वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। शौचालय इंसान की एक मूलभूत आवश्यकता है और शौचालय के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 19 नवंबर को ये विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। अच्छा, 19 नवंबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया और 19 नवंबर को ये 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। एक तो टॉयलेट डे मनाया गया है, दूसरा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया है। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो अमेरिका में जो छात्र पढ़ने जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा छात्र चाइना के पढ़ने जाते थे, लेकिन अब भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत चाइना से भी आगे निकल गया है, यानी कि भारत के स्टूडेंट अब चाइना से ज़्यादा हैं अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है चाइना। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना ने मानव युक्त स्पेसशिप सोनजू 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चाइना टॉप पर रहा था। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चाइना में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चाइना का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया और चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चाइना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जे एंटरटेनमेंट के CEO का पदभार संभाला है? तो जे एंटरटेनमेंट, इसके अब नए CEO बन गए हैं पुनीत गोयंका। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं पुनीत गोयंका और यही अब जे एंटरटेनमेंट के नए CEO बने हैं। अच्छा,
ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया और महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस से देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया? तो ये के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये हैं के संजय मूर्ति और अब ये हमारे नए CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं। अच्छा, IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं। दीपक अग्रवाल को NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया। कैमी वैडनॉक ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है। पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता कौन थे? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की जगह अब कैमी वैडनॉक ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बन गए हैं। अजय कुमार अरोड़ा ने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया और प्रबीड़ा राय को MCX का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। MCX क्या है? इसकी फुल फॉर्म कई बार मैं बता चुका हूँ, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो पक्का याद होगा। MCX की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक अपना देश भारत नई दिल्ली के प्रतिष्ठित IGI स्टेडियम में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अब अपना देश भारत करेगा तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनकर उभरा है और चीन पहले स्थान पर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। क्या बना है? दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा दास गुप्ता का निधन हुआ है, भी कौन थी? तो उमा दास गुप्ता ये एक बंगाली अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये थी उमा दास गुप्ता, ये एक बंगाली अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अबू धाबी में एयर एक्सपो 2024 शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है? तो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप इसमें पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल ने टोटल 151 मेडल जीते हैं, जिसमें 67 गोल्ड मेडल हैं, 43 सिल्वर मेडल हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है, कर्नाटक सेकंड पे है और उत्तराखंड थर्ड पे है। अब पश्चिम बंगाल टॉप पर है तो मैप में देखो, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर क्या होगा? हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है CB आनंदा बोस। कौन है? CB आनंदा बोस।
आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ था। और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? सौरभ गांगुली। कौन बने? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी? तो नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस के राष्ट्रपति ने दी है तो ये है मैप में रूस। अच्छा, नए परमाणु सिद्धांत का मतलब क्या है कि परमाणु वेपन को या एटॉमिक वेपन जो होते हैं उनको यूज करने के जो नियम कायदे कानून थे उनको मॉडिफाई कर दिया है और अपग्रेड कर दिया है रूस ने। तो रूस ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। अच्छा, रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। भारत और रूस के बीच पांसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सम्मान प्रदान किया गया है? नाइजीरिया का। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। अच्छा, रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है और ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जेटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम। इन्होंने अभी लग्जमबर्ग में जेटी ओपन में स्वर्ण पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी? तो जनमत संग्रह के माध्यम से गैबोन ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैबोन किस कॉन्टिनेंट में है तो क्या बताओगे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नाइजीरिया कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और गैबोन भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये है नाइजीरिया और ये है गैबोन। गैबोन की कैपिटल क्या है? लिबरवैली। इसकी करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट हैं व्रेस ओलिग्यू नेगुमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे एसीए विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया? तो एसीए यानी कि आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मिताली राज को मेंटर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता? तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मैग्नस कार्लसन और इन्होंने ही टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? अभी वैसे मैंने बता दिया है, नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को अभी सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया।
मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये देखो, एक स्टूडेंट ने इतना डिटेल में आंसर लिखा है। मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ, जितना ज़्यादा डिटेल में पता है आपको, जितना ज़्यादा डिटेल में पता है उतना आप लिख दो। लिखने से चीज़ें बेहतर तरीके से याद होती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसको मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ये पीडीएफ है और बहुत आसानी से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे। इसमें 2680 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को वन लाइनर की फॉर्म में मैंने खुद बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो अगर आप एक बार भी इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो 90% क्वेश्चन तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये नवंबर के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीक का, सेकेंड वीक का और भी वीकली वीडियोस बना दिए हैं। ये सारे वीकली वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी के ऑफिशियल चैनल पर मिलेंगे। फैक्ट स्टडी आप यूट्यूब पे सर्च करो, जो फैक्ट स्टडी का यूट्यूब पे चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेसमांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व एगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। शारजाह पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर टॉप पर रहा। डेनमार्क सेकंड पे है, अमेरिका थर्ड पे है और अपना देश भारत 72वें नंबर पे है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जॉल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीस सरकार ये विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। अच्छा, भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है और संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।